हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड योर व्हाट्स विद माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इकबाल मंदारी सर ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उस्मान अहमद ने। इंडिया से इकबाल सर ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच उस्मान, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू जी। शुक्रिया। शुक्रिया रिबा। ये वीडियो जब यानी कि कल सुबह यानी कि सैटरडे को सुबह 6 बजे अपलोड होगी, जिस पर मैं अपने व्यूवर्स से यानी कि जो व्यूवर्स इस वीडियो को वॉच करेंगे उनसे राय जानूंगी कि क्या मुझे डेली बेसिस पे अपना लाइव करना चाहिए और किन मकासद पर, किन टॉपिक्स पर करना चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में करें। और फिर आज से यानी कि कल से हम जो है वो रोज 7 बजे जो है वो लाइव क्या करेंगे या 6:30 पे लाइव क्या करेंगे, तो आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उस पर इकबाल सर का एनालिसिस जानेंगे और उस्मान का एनालिसिस जानेंगे। तो आगाज़ हम करते हैं यूएस ट्रेड के हवाले से। आज की मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे बहुत सारी चर्चा में है ये खबर। और वो खबर ये है कि यूएस ट्रेड डील जो है वो नहीं हो सकेगी जस्ट बिकॉज़ के पीएम मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो कॉल है, टेलीफोनिक राब्ता जो है वो ट्रंप के साथ नहीं हुआ। ये जो साल गुज़रा है इस पे बात करेंगे हम और इसके पीछे बैकग्राउंड जानेंगे और डील्स के हवाले से जो नहीं हो पा रही है उस पर जानेंगे कि क्या उस पर इंडिया का मतलब उसके क्या असरात इंडिया पर जो है मुरतब होंगे। तो आगाज़ इकबाल सर से करते हैं। इकबाल सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को देखते हुए? अस्सलाम वालेकुम रिबा, शुक्रिया आपका, उस्मान साहब का, सभी का। देखिए ये जो बयान आया है, मुझे नहीं लगता है कि एक सिर्फ फोन कॉल का मामला है। ये एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ऐसे टाइम पे आया है जब वहाँ अमेरिका में खास करके अभी इलेक्शंस की बात सामने आ रही है। तब मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक जो छवि है वो उसको आक्रामक दिखा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अमेरिका के लिए सोचते हैं और कैसे अमेरिका फर्स्ट रखते हैं। ट्रंप की राजनीति का आधार आप अगर पूरी तरीके से देखो तो अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार बदला है। उसकी वजह जो है वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अचानक वो जीत का जश्न मना रहे थे और अभी अचानक डिक्लेयर इलेक्शंस का मिड टर्म की बात की जा रही, तो उसको लेकर के एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ट्रंप की तरफ से जरूर है। और वो इस तरह का रवैया लगातार हर जगह पर आप देखिए, हर मुल्क के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो ईरान में रिजीम चेंज की बात हो, इससे पहले रशिया के साथ अभी एक शिप को उन्होंने कैप्चर किया है, चाइना के साथ, इंडिया के साथ। तो इस तरह के माहौल लगभग लगभग सभी जगह पर उनके बिगड़ते जा रहे हैं और ये ट्रंप की जो राजनीतिक आधार मैं समझ रहा हूँ वो सीधे तौर पर डील करने वाली बात नहीं है। देखिए ये वो बताना चाहते हैं कि जरिए कि मैं कितना कामयाब शासक हूँ और मैं किस बेहतरी से ये काम करता हूँ, सारी चीजों को लेकर के लगातार वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सही हो गया। उस्मान की जानिब बढ़ेंगे। उस्मान, इस मुद्दे पर आपकी बीघा पाकिस्तानी क्या राय है? ट्रंप और यानी कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस किस तरफ जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है? क्योंकि ये डील्स कैंसिल होना, आप क्या समझते हैं कि इस पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट होगा रे बाजी। कहाँ से ट्रेड करेंगे फिर? चाइना के साथ तो ऑलरेडी ये इस पोजीशन में ही नहीं है। चाइना के साथ, चाइना तो उधर अरुणाचल प्रदेश ले रहा है, गलवान में फौजी मार दिए थे। तो मतलब कि क्या करेंगे? मतलब एक मुल्क की 31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एक मुल्क की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आप मुझे बताएं किसका नुकसान होगा? और वो 4 ट्रिलियन भी अंबानी अडानी के पैसे निकालें, पीछे क्या बनता है? पब्लिक का कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, पब्लिक का गवर्नमेंट के टुवर्ड्स ट्रस्ट, कोई पब्लिक का कोई रिलेशन कुछ है नहीं। पूरी दुनिया नेगेटिव लिख रही है, हर जगह कंपेन चल रही हैं, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडियंस। अभी जो क्रिसमस में क्रिश्चियन के साथ किया, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख लें, क्या कहता है वो इंडिया के बारे में। और ओवरऑल इंडिया का एक दुनिया में आउटलुक देखें। भाई जी, ये अपने इंडियंस ना अपने कुएं के मेंढक बन रहे हैं। वो देख रहे नहीं है कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है और उनको पता भी है। और भाई जी, ट्रंप कितना मजाक उड़ा रहा है। सर, मे आई सी यू प्लीज? मतलब उससे भाई जी, ये क्या है? मतलब के
सर मे आई सी यू प्लीज, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है जिसपे जो नाजो नखरे, हमें बेकारी, बांग्लादेश को कंग्लादेश, भाई अपनी औकात देखो। ट्रंप कह रहे सर मे आई सी यू प्लीज, आपका जो मोदी साहब है वो उसके आगे क्लास के एक बच्चे की तरह आपके लब सिले हुए हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर ट्रंप को कुछ कह नहीं सकता और आप कहते हो कि जी हम बात नहीं करेंगे, हमारा ये नहीं होगा। आप किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हैं? इंडिया के पास क्या है वो ट्रंप को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है? पहले तो बात है आंखें दिखा ही नहीं रहा। एक बंदा आपको जलील कर रहा है, सर में आई सीज यू प्लीज कर रहा है, जंग पे वो बोल चुका, सीज फायर पे वो बोल चुका, 70 बार बाप का मजाक उड़ा चुका, आप बोलने लायक नहीं रहे। और एक उस बंदे ने आपको थोड़ी सी गुड विशेष दी, वो बर्थडे थी या क्या था, और आप भागे भागे चले गए, आपने आगे से अपना रीट्वीट ट्वीट दाग दिया। दिस इज सीरियस ह्यूमिलेशन रिवाजी। एक जमाना था, पुराने इंडिया के लोग थे पॉलिटिशियंस, आंखों में आंखें डाल के यूएस को बोलते थे आप मास्टर नहीं हो, आप हमारे अच्छे हो साथ हमारे। वो अमेरिका का पूरी वो नेवी की फ्लीट आ गई थी बांग्लादेश के टाइम पे। क्या कहा था गांधी जी ने, वो आगे जो थी इंदिरा गांधी, कि भाई हमें नहीं परवाह, कोई प्रेशर नहीं लिया। और आज ये बंदा है, ये जवाब तक नहीं दे सकता। और ये ट्रेड पे क्या किया उन्होंने भाई जी, मुझे बताएं। इंडिया ने टैरिफ लगाए हैं, अमेरिका ने टैरिफ लगाए, इंडिया का रिएक्शन मुझे बताएं। जीरो। बस अपने बिल में छुप के बैठे हैं। अब वो कहते हैं मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा इंडिया पे। क्या बोल रहे हैं पीएम मोदी? कुछ बोलने मतलब क्या है यार? इससे तो हम अच्छे हैं यार। हम मतलब आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है, कम से कम जीते तो अपने हिसाब से हैं यार। हमने बोला इसराइल फौज नहीं भेजेंगे, हमने सीधा खुल के ऐलान किया। हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर ने आके बोला रे भाई जी हमारे कितने बुरे इकोनॉमी के हालात, ये सारे मामलात हैं। हमने खुल के यूएस को बोला कि भाई आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो फौज भेजना, हम फौज नहीं भेजेंगे। Despite we are having a good relation with यूएस। और ये लोग हैं कुछ बोल ही नहीं पाते, कुछ करेज ही नहीं है, कोई हौसला ही नहीं है, और ह्यूमिलेशन पे ह्यूमिलेशन हो ही जा रही है, हर जगह पे ह्यूमिलेशन। जैसे मैंने बोला ना कि जो ये जमहूरियत और ये अमन और जो सेकुलरिज्म, वो तो क्रिश्चियंस के साथ जो किया, जो मुसलमानों के साथ होता है। उधर कश्मीर में आप देखें मेडिकल कॉलेज के वो एमबीबीएस स्कॉलरशिप बंद कर दी मुसलमानों की। ये सारी जो चीजें हैं ये पूरी दुनिया देख रही है भाजी। ये जो सारा कुछ हो रहा है इंडिया का पॉलिटिकल के तौर पे और इंडियन एज नेशन के तौर पे, इनको समझ आ रहा भी है, बट वो अपने मगन है अपनी भी। हम बहुत बड़े हो गए, कहां से बड़े हो गए? 4 ट्रिलियन 31 ट्रिलियन, देखो क्या बातें करते हो। आपको कभी आप रशिया के पीछे भागते हो, पुतिन के पीछे, के हमें जरूरत ही नहीं है जी हम ट्रंप की। कभी आप वो चाइना भाग जाते हो, क्या हुआ वो चाइना के विजिट का, हम जी चाइना पींगे बढ़ा रहे हैं, गे खा पी के आगे। और आपने क्या किया? तो अरे बाजी दिस इज नथिंग हैपनिंग, ये फोन कॉल, ये वो क्या आपसे कॉल पे बात करें। शुक्र करो फोन कॉल नहीं हो रही। ये मुझे बताएं किसने फोन कॉल रिजेक्ट की होगी? वो बंदा मजाक उड़ा रहा है आपका। आप ये रबाजी दिस इज सीरियस ह्यूमिलेशन है जो मुझे तरस आता है, मतलब तरस आता है मुझे कि यार ये क्या ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेड हो रही है भाई, क्या डील्स हो रही हैं। जवाब ये नहीं दे रहे, टैरिफ का कोई जवाब नहीं हो रहा। ये वही हिसाब है ना, बुरी मिसाल हो जाएगी सर, मेरा ख्याल है माइंड करेंगी, बट सिचुएशन संभालने के हिसाब से ये मिसाल अच्छी है कि मुझे कोई दफड़ मारे, मैं बजाय उसको आंखें दिखाने, उसको दफड़ मारने के मैं दूसरे की तरफ पहुंच जाऊं। देखा है मैं किसके साथ खड़ा हूं? इंडिया का वो हिसाब हो गया कि अमेरिका दफड़ मारता है वो चाइना पहुंच जाते हैं, देख ले हम चाइना के साथ खड़े हैं। अमेरिका दफड़ मारता है रशिया पहुंच जाते हैं, देख लो हम रशिया के साथ खड़े हैं। अरे भाई जो दफड़ मार रहा है, जो टैरिफ लगा रहा है, जो सर मैं आई सी यू प्लीज बोल रहा है, जो जंग रुकवाने का बोल रहा है, जो जहाज कराने का बोल रहा है, उससे जवाब दो भाई। जो मुल्क के हालात हैं उनको कंट्रोल करो, उनको जवाब दो। नथिंग हैपनिंग भाई जी, बहुत बुरे हालात हैं और बहुत तरस आता है मुझे पीएम मोदी पे। अच्छा, मैं इकबाल सर की जानिब बढ़ने से पहले उस्मान को भी कहना चाहूँगी, यकीनन हर इंसान की अपनी एक ओपिनियन होती है और वो अपने अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ों को बयान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को क्रिटिसाइज़ तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी को इतना इन डेप्थ तरीके से बुरा नहीं कह सकते हैं कि ये इसका मतलब जो कि बहुत अनएथिकल हो जाए। तो अब हम इकबाल सर की जानिब बढ़ेंगे और कौन सी बात अनएथिकल कह दी भाई जी को, मुझे भी बताएं, मैं भी अपनी सोल सर्चिंग रिबा करूं। जी देखिए मैं सिंपल सिंपल सी सी तो नहीं बातें नहीं जैसे बोली है आपने भाई जी। कहा कि वो नहीं नहीं उन्होंने अपनी नहीं 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 औकात नहीं का मतलब आप रिबा जी देखिए मेरा मेरा अभी मानना ऐसा था कि मैं आपने एक ट्रेड की बात की तो मैं सोच रहा था कि ट्रेड के ऊपर बात की जाए। मुझे पता नहीं था कि आप पाकिस्तानियों के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये वो। अरे भाई आप क्यों भूल रहे हैं कि बूट पॉलिश का नाम जो नारा लगा था इंटरनेशनली वो आपके प्राइम मिनिस्टर का ही लगा था। पढ़ा था एक बार या नहीं पढ़ा है? कभी मोदी के बारे में बूट पॉलिश बना है क्या? गाड़ी की अच्छा डिक्की में सर। छुप करके
मेरी बात सर देखिए, आप आपको चीजें मेरी बात को सुनने दीजिए। अब आपने जी बोला जी है, मैं चाहता हूं कि उसको काउंटर जवाब दीजिए आप। जी आपके पाकिस्तान में भी तो मशहूर है ना कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर डिक्की में बैठ के जाया करते थे। ये सारी चीजें भूल गए हो क्या आप ट्रेड की बात कर रहे हो और आप मुझे बता रहे हो हिंदू पाकिस्तान, मुस्लिम क्रिश्चियन। अरे भाई, वो तो आपके यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी मार करके किया जा रहा है। वो आप भूल रहे हो क्या सारी चीजों को लेकर के? आप एक ट्रेड की बात कर रहे हो, ट्रेड में और उन चीजों में आप खुल करके बोलिए कि भाई हम घटियागिरी पे उतरना चाहते हैं तो हम उस लेवल पे आपसे बात करेंगे। आप अगर ट्रेड की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेड क्यों कैंसिल हुई? भाई, ट्रेड का सिंपल सा मसला ये था इन सारी चीजों को लेकर के कि किसी तरीके से मैं आपको बता दूं, रिबा, वो ट्रेड का मसला सिर्फ ये था कि जो उनकी शर्तें थी वो इंडिया को मंजूर नहीं थी। खैर, उस्मान ने ये चीजें मानी तो है ना कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दमखम रखा था। इंडिया के पास आज भी वही दमखम है। आईएमएफ के पास ना कर्ज मांगने जा रहे हैं, ना हाथ फैलाने जा रहे हैं, ना इकोनॉमी को लेकर के अगर सऊदी अरब या कतर पैसे ले ले तो रोड पे आ जाएंगे, इस कंडीशन में आज भी इंडिया नहीं है। आपके पास खुल करके हिम्मत तक नहीं है बात करने की। आज भी आपको चीजों को लेकर के, आप बताइए, इंडिया की बात कर रहे हो, आपके पास एक आदमी जेल में है, उससे मिलने नहीं देते, उसका खौफ इतना है आपको। आप 145 करोड़ मुल्क से लड़ोगे? लायकात है अभी आपकी इतनी? देखिए रिवाजी, हम सिंपल सा ये चाहते थे कि किसी तरीके से आपने ट्रेड की बात की, ट्रेड की बात हो। आप हर बार, मतलब मुझे लगता है कि एक अलग दिशा, अलग एंगल पे, मतलब आपको व्यूवरशिप चाहिए तो आप बताइए, शुरुआत में ही बता दीजिए हमको कि भाई इस लेवल की हमको व्यूवरशिप चाहिए। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इतनी भरपूर है कि आप एंजॉय करोगे वहां पर। मतलब एक आदमी, आज आप नहीं, आपकी खुद पाकिस्तान की जनता जानती है कि एक आदमी को मिलने के लिए डर रही है। वहां कमांडर से लेके जनरल सारे लगे हुए हैं। आप हमसे क्या लड़ोगे और हमसे क्या बात करोगे? अरे भाई, ये समझ लेते आखिरकार कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे उनके घर के जो होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमको इंडिया चलाएगा? डोनाल्ड ट्रंप हमें बताएंगे कि कैसा भारत चलाना है, जिसकी वो अहमियत खुद अपने यूएस के अंदर नहीं है। कल एक लड़की को मार दिया गया, सारी लोग सड़कों पे आ गए हैं अमेरिका के अंदर। जोहरान ममदानी, याद है ना किस तरह उसने डोनाल्ड ट्रंप को उसकी लायकात बताई? तो डोनाल्ड ट्रंप की लायकात तो खुद अमेरिकन आर्मी से लेके हर कोई जानता है। और ये भी जानते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर पहला ऐसा बेवकूफ आदमी जो है वो प्रेसिडेंट बन गया है, लकीली। ये उनकी खुशकिस्मती कही है या बदकिस्मती, पता नहीं मुझे, लेकिन ये पूरा यूएस जानता है। और रही टैरिफ की बात, तो आप मुझे बताइए, टैरिफ को लेकर के हमको क्या डुबाएगा? हम, हमारे पास तो इकोनॉमी जो है हमारी, यहाँ नहीं तो कई यूके और अलग अलग जगह पर बढ़ती जा रही है। हमारा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ सडन जो हमारा अमेरिका के साथ था उसको आने में थोड़ा सा एक साथ झटका लगा है जो टैरिफ का। आज वो 500% की इसकी उसकी बात कर रहा है, तो सिर्फ इंडिया पे नहीं कर रहा है, वो ब्राजील पे भी कर रहा है, वो चाइना पे भी कर रहा है। उसने कहा कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा, तो आप दुनिया भर के अंदर जिस तरह सैंक्शंस लगा रहे हो तो उसके अंदर एंड में नुकसान तो आपका भी होना है, हमारा तो होना ही होना है। हम कहीं ना कहीं संभल जाएंगे, आप कहाँ संभलोगे? और रही चाइना के साथ हमारी ट्रेड की बात, कि हमारे रिश्तों की बात, तो हमारे आज भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। मुझे लगता है आज भी इंडिया रहमो करम पर नहीं है कि अगर कोई अपने बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल ले तो ये बोल दे कि हम दिवालिया हो चुके हैं। उससे बहुत ऊंचा है इंडिया। आप थोड़ा सा बात जब करें तो आपको एक चीज का होश रहना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो और क्या कर रहे हो। हमेशा उस स्तर पे डायरेक्टली मुझे नहीं लगता है कि आपको आके गिरना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या है, उसकी हैसियत क्या है। भाई, हैसियत तो बूट पॉलिश की जो है आपके प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया को मालूम है। आपके एक स्टेट के ऊपर दूसरा स्टेट बन करके जाता है और वो जा करके लोगों से बात करता है और आप कहते हो हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, जो डिक्की में बैठ करके छुप के जाया करता था, जो करोड़ों रुपए की पाकिस्तानियों को लेकर के पैसे लेकर के भाग गया यूके। उनका दूसरा घर जो है वो यूके है, जहां वो दुनिया में निकलते हैं उसको चोर 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 के नाम पे, नारे के नाम पे कुछ पाकिस्तानी बुलाते हैं। हमारे को जरूरत ही नहीं है इन सारी चीजों की। आप अपने इंटरनल चीजों को संभालिए। आपके इंटरनल से आप बाहर आ जाएंगे ना, तब हमसे आना आइएगा ये बात करने के लिए। आप हर चीजों को लेके, मुझे लगता है कि हर डिबेट के अंदर ये आप तल कलामी और ये इस तरह की जो लैंग्वेज यूज करते हो, मुझे लगता है इससे बेहतर है कि आप साफ बोली, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो मुझे लगता है उस टॉपिक पे बात करिए, या तो खुल करके बोलिए कि हम
उस लेवल पे उतरना चाहते तो फिर हम उस लेवल से आपसे बात करें। अच्छा, सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये आपके जर्नल बख्शी साहब ने कुछ स्टेटमेंट पास किया, ये मैं लोगों के सामने रखूंगी, उसको आप करें। क्षमता नहीं रखता। मैं तो दुख होता है, अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। मोदी जी से ये काम नहीं होगा, उनकी क्षमता नहीं है। ये काम अब सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। जी सर, इस पर जर्नल लेकिन रिबा, मैंने वाकई में ये इनका कोड जो है वो देखा नहीं है। जो आपने बताया वो चीजें है, वो क्या सही है क्या गलत है, मुझे बाखुदा मैं यकीन करो मैंने वो कोड देखा ही नहीं है जनरल बख्शी का। लेकिन मैं उस्मान इस इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये कोड सही है तो मुझे लगता है कि ऐसी कई चिंता है यहाँ पर। इस तरह के जो माहौल वो बता रहे हैं, ऐसा कोई माहौल यहाँ पर है ही नहीं। देखिए, कोई भी पॉलिसीज दुनिया की जो होती है, हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसीज होती है, और रही पड़ोसी मुल्कों के साथ के अंदर हमेशा एक ताल्लुकात हर कंट्री बेहतर चाहती है, हाँ चाहती है अमन हो, सुकून हो, सारी चीजें हो। लेकिन अगर कहीं से टेररिज्म और ये सारी चीजें आना शुरू हो जाए तो उसको लेकर के लगातार मामला जो है वो बिगड़ते हैं। और ये मामला चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हो, पाकिस्तान ईरान के हो, जहां जहां भी इस तरह की चीजें आएगी, चाहे खुद पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान इंटरनल भी हो, तो अगर इस तरह की चीजें आती है कि जहां आम आदमी जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है उसके लिए, इंसाफ के लिए वो गुहार लगा रहा है, नहीं मिल रहा है, वो इंसान जो है वो अपने रोजी रोटी को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो परेशान है और वो यकीन नहीं कर पाती है कि हमारी फैमिली का जो आदमी है वो शाम होते हुए घर सुकून से अपना रिस्क लेकर के लौटेगा। तो ये कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इसकी मरम्मत करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम टेररिज्म को लेकर के अगर बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करें, जो अभी बांग्लादेश में भी चीजें हो रही है, शराब के तौर पर भी ये चीजें सही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस्लाम ने इसे सख्ती से मना किया इन सारी चीजों को लेकर के। हमें भी इंसान होने के नाते इन सारी चीजों को कंडम करना चाहिए। और इस तरह की चीजों को कोई भी कंट्री हो, चाहे आपकी हो, हमारी हो, हर किसी को ये हक होना चाहिए कि उसे इंसाफ मिले। और जो पावर में बैठे लोग हैं, उनको चाहिए कि उनके सिक्योरिटी से लेकर के उनके रिस्क को लेकर के हर वो चीजों को जो है वो पूरी तरीके से ख्याल रखे कि आम आदमी भी जो है वो भूखा ना रहे। ये प्रायोरिटी की लाइन की अगर मैं बात करूं, गरीबी रेखा की, तो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ अनगिनत ऐसे लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर भी ये कहा जाता है कि 80 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उसे हम राशन और ये सारी चीजें देते हैं, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिसी इसके अंदर थोड़ा-सा, मैं अपनी अगर राय रखूँ तो मैं उस गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाखुश हूँ, जिस तरीके से चाइना ने पिछले 40 सालों के अंदर अपने हर लोगों को बाहर निकाला इस गुर्बत से। तो ये हक जो है वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सभी का है कि उनकी जो आवाम है उससे बाहर निकाला जाए। और बाहर निकाल करके हर किसी को एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, इन सारी ही चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट को ये श्योर करना चाहिए, ये एश्योर करना चाहिए पूरी तरीके से कि वहाँ जो आम लोग हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और अगर गरीब आदमी है, चाहे वो ठेले वाला हो या कोई भी हो, रेहड़ी वाला हो, अगर उसको आकर के कोई ऑफिसर आकर के फेंकते हैं, लूटते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, तो ये गलत है। उससे बेहतर है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि गरीब के लिए भी एक जगह दी जाए, जिसको लेकर के गरीब आदमी जो है अपना रिस्क कमा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी सभी को मिलेगी, और नौकरी सभी को मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि कितनी नौकरियाँ ज़रूरी नहीं कि सरकार के पास या प्राइवेट कंपनीज के पास रहे। लेकिन छोटे कारोबार के अंदर, छोटे जगहों पर ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कि उसकी आवाम जो है वो अपना हक हलाल का जो रिस्क है वो कमा करके अपने परिवार को पाल सके। और मैं फिर कहूंगा कि बख्शी साहब का जो स्टेटमेंट है
वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो सही है, गलत है, उस पर जब तक मैं सही से नहीं देखूँगा, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर जो अभी बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी के अंदर जो नॉर्म्स ये फॉलो करते हैं इंटरनली, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसके बाद होम मिनिस्टर है। हालाँकि 75 के अंदर ये कहा जाता था कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो स्कीम के तहत उन्हें शायद रिटायर होना पड़े, लेकिन बाद में ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को लागू नहीं होता है, जो नीचे के लोग हैं उनको एक टीम के अंदर सीनियरिटी के हिसाब से भेजा जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर लेवल्स के लोगों को इस तरह की चीज़ों के अंदर वो इम्प्लीमेंट इस पूरे कानून के अंदर नहीं करते हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर देखिए हर जगह एक रेस के अंदर कोई ना कोई रहता है। आपके यहाँ नवाज शरीफ थे तो फिर शहबाज शरीफ ने सोचा कि भाई मुझे चांस मिलना चाहिए, हो सकता है कल कोई और हो। तो चेंज जो है वो दुनिया के अंदर हमेशा होता आया है और होता रहेगा। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के अगर योगी जी हो या कोई भी हो वो आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल डिप्लोमेट की बात करें या पॉलिसीज़ की बात करें, तो कोई भी सरकार आए, मुझे ऐसा लगता है कि उस सरकार को अपने पास पड़ोस से या अपने हमसाये से बहुत बेहतर रिश्ते रखने चाहिए और हमसाये को भी अपने पड़ोसी से बहुत अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। और अगर कोई ऐसे मामलात हमको लगता है कि जिससे लेकर के हालात बिगड़ रहे हैं, तो उस पर बैठ कर के बातें करनी चाहिए, उससे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे एक दूसरे जो अवाम है उनका रिश्ता एक दूसरों की सरकार के ऊपर ज़्यादा एतमाद जो है उनका बढ़े। धन्यवाद। उस्मान, आप क्या कहना चाहेंगे ये क्लिप को देखते हुए? ये क्लिप मुझे एआई का लगता है बाजी। आवाज़ से तो ऐसा लगता है एआई है, क्योंकि वो जिस तरह की सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं हो रही। मे बी आई एम रॉन्ग, ये रियल भी हो। बड़ा एक टिल्स है तो मुझे तो वही मैं रहूँगा, मुझे एआई लगता है। बट जो रियल भी बात उन्होंने की है तो चांसेस ये एआई के ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो, क्योंकि जनरल बख्शी जो है जितना मैं उनको जानता हूँ वो बहुत सुलझे हुए इंसान है। इस तरह की चीज़ें या इस तरह का बयान उनसे मैं तवक्को कम से कम नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कोई कमेंट देना बेहतर नहीं समझा। वो उस दिन पीछे एक आर्मी चीफ का भी इंडिया के वो चल गया था ना, शायद करंट थे या रिटायर थे, कि इंडिया ने हमारे साथ जहाज मार कराए, तो आधी रियल थी आधी एआई थी। बहरहाल रिबाई जी ये तो मुझे ऐसा लगता है वो बड़े ही वो सीरियस किस्म के वो उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर पे किताब भी छाप दी है कि हम जीते हुए हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह का बयान थोड़ा सा वो लगता है। मैं भी सही हो बट कुछ ऐसा नहीं। बट रिबाई जी मैं इस बात पे हैरान हूँ, ये हमारे बड़े हैं ममदानी साहब, ये ग्रे में बातें करते रहते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं। मतलब सीधा क्लियर बात करे बंदा, या इधर है या उधर है, हम ये सही है वो गलत है। जब इंडिया को कुछ बोलने की बात आती है पूरी दुनिया का ये कवर लेते हैं, हमसायों में ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। अरे भाई खुल के बताएं, ये नाराज है मुझे बताएं मैंने मोदी जी के बारे में क्या पर्सनल बोल, मैं तो हमेशा मोदी जी बोलता हूँ। मुझे हमारे यहाँ लोग कहते रहते हैं अरे भाई मोदी है वो मुसलमानों को मारा, ये किया। मैं कहता हूँ यार मोदी जी इंडियन दोस्त है, वो मोदी जी बोलते हैं, मेरे मुंह से मोदी जी निकलता है। मैंने क्या उन पे पर्सनल अटैक किया है? उनके बारे में जो लोग पर्सनल अटैक करते हैं वो अपनी अम्मी से नहीं मिलते हैं, उनकी बीवी के साथ उन्होंने छोड़ दिया था, वो सारी बातें मैंने कुछ बात की? मैं तो सिंपल सा उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे बोल रहा हूँ। ट्रंप आपको ये बोल रहे हैं, आप आगे से क्या बोला है? मुझे इस बात का कोई जवाब दिया है ममदानी साहब ने? सर मैं आई सी यू उस्मान प्लीज, साहब उसने हर खड़े बेवकूफ होकर के बोला सवाल इसका। का जवाब मेरी नहीं दिया बात तो जाता, सुने मेरी ना, बात समझ लीजिए। नहीं मेरी बात सुन, 10 मिनट आपने बात की है ना, मेरी बात तो सुने ना। हाँ ये बेवकूफ है, ये जिस दिन आया था जब जब माय फ्रेंड डोनाल्ड था तब ये बेवकूफ नहीं था। इस बेवकूफ की आप पूजा करते होते थे, आप भूल गए? ये आज क्यों बेवकूफ हो गया मुझे बताएं? एक बंदा कल को उसकी पूजा होती थी, वो अहमदाबाद के बड़े स्टेडियम में माय फ्रेंड डोनाल्ड और 1,24,000 लोग आए थे इसको देखने को। आज वो बंदा और बात कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बेवकूफ हो गया। वो कल तक बांग्लादेश जिसको आप कहते थे ये सिविलाइज हैं, ये हमने इनको आजाद कराया, आज वो बांग्लादेश को आपका के लोग बांग्लादेश बोलते हैं। कैसे मुझे बताएं? रातों रात बांग्लादेश की आबादी चेंज होगी? ये बातें छोड़ें कि जो आपके अगेंस्ट हो, जो अगेंस्ट बात करे उसका एहतराम करें, उसकी बात पे सोचें, सोल सर्चिंग करें, अपने गिरबान में झांकें कि ये बंदा मुझसे रूठ क्यों गया है। आप बांग्लादेश पे फोकस करें, जी हमसे क्यों रूठे हैं, पाकिस्तान क्यों रूठा है, अमेरिका क्यों रूठा है? नहीं जी पाकिस्तान आतंकवादी, बांग्लादेश ट्रंप पागल। क्यों भाई पागल यार? कल उसकी पूजा, आज वो पागल, कल माय फ्रेंड डोनाल्ड, आज पागल। वो 1 महीने के गैप से ही वो जब आपकी ट्वीट करे आपको कुछ मुबारकबाद दे, मोदी जी आगे से आप कहते हैं बेवकूफ का जवाब नहीं देते। आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो उनके ट्वीट के पीछे जवाब दिया था। उन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे विश की थी, ये क्या
आपके प्राइम मिनिस्टर भागे भागे जपी वो उसको डाल ली थी, तब वो बेवकूफ नहीं था। ये क्या बात है, मतलब कि जब आपके हक में एक दिन, एक होता ना जी 1950 में ये था तो आज क्यों हुआ है, अरे भाई एक महीने एक दिन के फासले से कुछ और एक दिन, ये बातें दुनिया नहीं ऐसे पसंद करती। आज दुनिया आपसे सवाल पूछती है कि भाई ये बांग्लादेश वाले जिनको आप कहते थे हमने आजाद कराया अच्छे लोग, ये क्यों मुखालिफ हो गए आपके। आज दुनिया आपको देख रही है। मैं फिर वही बातें करूंगा, मुझे पता है आप इंडिया में आप खुल के नहीं बोल सकते, आप खुल के बोलना भी चाहते होंगे, आपको पता है मैंने खुल के बोल दिया तो मेरे साथ यहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं वो क्या कर देंगे, जिस तरह से वो बांग्लादेशी प्लेयर के लेने पे शाहरुख खान के साथ कर देते हैं। बांग्लादेशी प्लेयर अंबानी की टीम में भी खेला है, बट किसी ने उस पर क्रिटिसाइज नहीं किया, उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो अंबानी है, वो हिंदू है। वो बांग्लादेशी प्लेयर था, मोमेंट वो खेला है शाहरुख खान की टीम में उसने लिया, उस पर सवाल, उस पर ये सारी बातें ये खुल के बताएं। अब इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं सर, वो खुल के बात कर रहे हैं। आप बहादुरी लाएं, हौसला पैदा करें, आप एक डिफरेंट ओपिनियन रखें, आप पॉपुलिज्म की वेव में ना रहें, आप डरे नहीं। किसका डर है हमें, हम जहां खुल के भी आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, क्यों हमें डरना। नहीं, इंसान को, हमारा मुसलमानों का बिलीव है कि भाई जान ऊपर वाले के हाथ में, बाकी धर्मों का भी। हम क्यों डरे, हम दिलेर होके बात करें, हम बहादुर होके बात करें, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेके बात करें। आपको नहीं बुरा लगता वो बंदा बोल रहा है सर मैं आई सी यू प्लीज, अब ये बात मैं कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। मैंने एक बार भी हिंदू का नाम नहीं लिया अपनी पिछली बात में, बट आपने मुझे बात कर दी। द मोमेंट में आपसे मुझसे सवाल हुआ इंडिया की ट्रेड का, मैं उस पर इंडिया की ट्रेड और ट्रंप की बात करता हूं, आपकी पाकिस्तानी जनरल की ऑब्सेशन आ जाती है, आपकी आ जाती है जो शहबाज शरीफ और जी डिग्गी में बैठ के ये आया वो हुआ। अरे भाई इस तरह तो हम बातें, भाई बात जो सवाल हो रहा है आपसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में ह्यूमिलेशन हो रही है, आपकी जनरल्स की ऑब्सेशन वो डयाला में, जब तक आप किसी पॉडकास्ट में 10 मिनट इमरान खान उसकी जेल उसका मामला आप नाम ना लें, आपकी पॉडकास्ट नहीं खत्म होती। अरे भाई छोड़ दो इमरान खान को, आपसे सवाल हो रहा है, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ये मैं क्यों, आप कहते हैं कि जी आपसे सवाल और होते हैं जवाब आप और देते हो, क्योंकि मैं पूरी पिक्चर खींच रहा हूं कि इंडिया पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। आपका टूरिज्म गोवा से खत्म हो गया, उधर थाईलैंड में चला गया। आपके जो फिर वही बात करूंगा, ट्रेंड चल रहे हैं गो बैक इंडियंस, जिस तरह से रैप्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, जिस तरह से जो रैप्स करते हैं उनको बेलें मिलती हैं, उस्मान हालत जैसे, बाकी मुसलमानों को बेलें नहीं मिलती, कश्मीर में एमबीबीएस बंद हो गया। आप इन बातों पे बात करें, आप वापस होते हैं पाकिस्तानी जनरल्स की ऑब्सेशन, पाकिस्तानी आर्मी की ऑब्सेशन, ओ जी शहबाज शरीफ डिग्गी, ओ जी डयाला में इमरान, कम ऑन, ये क्या है बातें भाई। मैंने फिर वही बात की, बाहर जी भी हफ होगी भाई, मैं आपको वही मिसाल दोबारा से दूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने इंडिया की बात भी नहीं की। मैं पाकिस्तान को, हाँ, पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान ने जाके अमेरिका के उधर नहीं बैठा, वो जी इंडिया ने अटैक कर दिया, भाई हम पे इंडिया ने किया, हमने इंडिया पे किया। इस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर को वो कह रहे हैं सर मैं आई सी यू प्लीज, 500% टैरिफ लग रहे हैं। आपका 500% टैरिफ का क्या जवाब है मुझे बताएं। आप कह रहे हैं पूरी दुनिया पे टैरिफ लग रहा है, अरे भाई चाइना को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा टैरिफ से, रजिया पे वो क्या टैरिफ लगाएगा, और किसको वो कर रहा है, कहां पाकिस्तान पे 500% लगा रहा है, अफगानिस्तान जहां असला छोड़ के गया लगा रहा है, कहीं और लगा रहे। अरे भाई आपके साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं हो रहा, आप इस पे जवाब दें। सिंपल सी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ सिंगल आउट करके आप इस बातों के पीछे ना छुपें कि पर्सनल अटैक हो रहे हैं, कोई पर्सनल अटैक नहीं हो रहा, कोई मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। ये मेरे मुंह से भाई जी इस बात में हिंदू मुसलमान निकले खुदारा, ग्रे में बातें ना करें, खुल के बात करें, बहादुरी से करें, दिलेरी से करें, हफा होकर ना करें। हम इंडिया की भलाई चाहते हैं, हम चाहते हैं जिस तरह से हमारी कंट्री ट्रैक पे आ गई है, इंडिया भी ट्रैक पे आ जाए। वो 2-4 लोगों की दौलत पे, अंबानी अडानी की दौलत पे इतना गुरूर ना करें, अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, वो गिर रही है। सरकारी आटा बांटने से पॉवर्टी नहीं खत्म होती। आपने बड़ी अच्छी बात की कि चाइना कितना आगे जा रहा है पॉवर्टी में, किस तरह से उन्होंने, आप इन चीजों पे फोकस करें। आप हम पे गुस्सा करने लग जाते हैं, आपके जनरल, आप कासिम मुनीर, आपका शहबाज शरीफ डिग्गी, इन चीजों से निकले भाई। इंडिया में क्या बेहतर हो रहा है हमें ये बताएं, आप किसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं हमें ये बताएं। आपके साथ जो हो रहा है भाई जी, क्या हम भी जो है ना वो फिर हाँ, आप हमसे इंडिया का सवाल करती हैं, हम बात करते हैं, वो इंडियंस माइंड कर जाते हैं कि जी आप इंसल्ट कर रहे हो, और जवाब उनके पास कुछ भी नहीं होता पीएम मोदी के बारे में बात करने को, और पूरा ग्रह में बात करते रहते हैं। कुछ आउट ऑफ द, कुछ फ्रंट पे आके कोई दिलेरी नहीं, कोई बहादुरी नहीं, कोई खुल के बात नहीं करनी, तारीफ करनी है भाई खुल के करें।
आपने नहीं करनी खुल के करें। ये जी मुझे पता है, बस क्या बंदा बातें करे रे भाई जी। हमें ख्याल ही रखना चाहिए हमारे जो सारे भाई बहन हैं इंडिया में। ये नहीं कह रहा मुसलमान भाई हैं, अब इसमें लोग बुरा मान जाए, सारे हिंदू भी हमारे भाई है, क्रिश्चियंस भी है, सारे इंडिया में जो लोग हैं हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं। बट जैसे इंडिया के हालात हैं, जो कुछ इंडिया में एकदम से अंत भगत लोग बना देते हैं, बहुत अफसोस है भाई जी। हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो कुछ इंडिया में हो रहा है। कट्टरवादी से हमें बचना ही चाहिए, अपने आप को बचाना ही चाहिए इस शर से। मान जी साहब, इकबाल आपने जिस सर। तरीके से कहा ना कि हमको खुल के बात करनी चाहिए, हम बिल्कुल खुल के बात करते हैं, तो कोई शर्म नहीं है। अगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के साथ इस तरह के हालात हो रहे हैं तो उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन पूरी तरीके से उठाया है। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी और वहाँ की ऑफिस ने भी ट्रम्प के इस बयान को पूरी तरीके से नकारा है। ट्रम्प जिस तरीके से रोजाना एक एक चीजें नई नई पेश कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर, आपने कहा कि हमारी जिस तरह इकोनॉमी है वैसा बनी है। देखिए, हमको पाकिस्तान इकोनॉमी की तरह नहीं बनना है। सभी को पता है कि आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी क्या फर्क है। आपने जिस तरीके से आपकी तारीफ की कि आपके यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, तो वो आपका माहौल, आप ही को मुबारक। खैर, इंडिया के अंदर इस तरह के, देखिए, आपसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब कई गुना। यानी कि आपके यहाँ 22 करोड़ की जहाँ आबादी है, इंडिया के अंदर तकरीबन 145 करोड़ की आबादी। तो आप 600 गुना आप ज्यादा गिन सकते हैं कि इंडिया को, और पॉपुलेशन वाइज। तो उन सारी ही चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि हालात जो आप बता रहे हो कि भाई रेप केसेस होते हैं या मार टुकड़ों के केसेस होते हैं, तो दुनिया के अंदर कल अमेरिका जैसे स्टेट में भी हो गया, वहां पर आपने देखा कि इमिग्रेशन वालों ने गोली मार दी। तो इस तरह के हालात तो हर जगह होते हैं। तो इसका ये मतलब तो होता नहीं है, मुझे लगता है कि सारी चीजों को लेकर के आप इन चीजों को ये चैलेंज करना शुरू कर दे कि नहीं, आप के वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये हालात तो दुनिया के, मुझे लगता है, कई कंट्रीज के अंदर सारी चीजें होती है, कई कंट्रीज के अंदर चीजें चलती रहती है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। और रही बात हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसीज की बात, तो पॉलिसीज हमको पता है, हमने रिश्ते कैसे, क्या और कब रखने हैं, कैसे हमको ये सारे रिश्तों को संभालना है। तो इसको लेकर के हमारी फॉरेन ऑफिस जो है वो बहुत अवेयर है। हमारे मिनिस्टर्स को भी पता है कि क्या चीजें बोलनी है, कितना बोलना है। और रही ट्रम्प की बात का, तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि उसके टैरिफ से ना दुनिया को फर्क पड़ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो बहुत कमाल काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो डरा हुआ इंसान है अभी। क्योंकि जिस तरीके से मार्च में अभी इलेक्शंस वगैरह की बात है, तो उन सारी चीजों को लेकर के वो अमेरिकन को ये बताने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कि देखिए, मैंने टैरिफ को लगा करके, डरा करके कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो खुद डरा हुआ है। उसके हालात वहाँ बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, खराब पड़े हुए हैं। और यहाँ इंडिया की और इन सारी चीजों की जितनी आप लोग बैठ करके बात कर रहे हो, वहां मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर हम खुल करके बात करते हैं। हमारे सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ भी अगर कुछ होती है, अगर हमारे सरकार के अंदर हमको लगा है कि कहीं नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी पार्टी है, जैसे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक रेप केस हुआ, तो हमने खुल करके बातचीत की, और उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बीजेपी पार्टी के भी लोग अभी खुल करके बोलने लगे कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको चीजें करनी चाहिए। रही क्रिश्चियंस की आपने बात की, तो क्रिश्चियंस को लेकर के आप मुझे बताइए, जिस दिन क्रिसमस था, खुद प्रधानमंत्री जो है वो चर्च में गए थे, वहां उन्होंने मुबारकबाद दी सबको। तो हर जगह कुछ ऐसे गलत लोग हैं। आपके यहाँ मैं बीच में पढ़ रहा था कि एक श्रीलंकन को सिर्फ बेहुरमती के नाम पे मार दिया गया। ऐसे कई केसेस है। तो ऐसे लोग तो दुनिया में हर जगह है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि इसके लिए रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत जरूरी है हर मुल्क के लिए, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, आपका हो, हमारा हो। रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। कानून हमेशा आप और हम जो है उनके ऊपर होना चाहिए। वो चीजें तो हमने पहले भी आपसे की। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ इंडिया में हो रही है या दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। काला घोड़ा तो अमेरिका में भी होता है। वहां भी आप देखिए कि बीच के अंदर अभी अमेरिका जैसी सिटी के अंदर जैसे आपने कहा कि हिंदुओं के ऊपर नारे लगे हैं। तो ये इस तरह के लोग जो है दुनिया के अंदर आपको हर जगह मिलेंगे। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा कमाल है। इन चीजों को लेकर के बहुत बड़ा इशू बनाना चाहिए, और इन चीजों को लेकर के हमारी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए। हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, और हम जानते हैं कि ट्रम्प हमसे क्या चाहता है एग्रीकल्चर के ऊपर। वो तो हम डिसाइड करेंगे ना हमारी पॉलिसीज, कि क्या ट्रम्प को या अमेरिकन फार्मर्स को हम यहाँ इंडिया के अंदर उनकी शर्तों पे आना
जो है वो चाहते हैं उस हिसाब से हम दे दें, उसके ऊपर वो 500% लगाए, 1000% लगाए, वो टैरिफ उसका हक है, वो लगाता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और देखिए इंडिया को वो इसलिए टारगेट करता है क्योंकि उसको मालूम है इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, चाइना के पास उसकी लायकात नहीं है बात करने की, क्योंकि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, ब्राजील पे कर रहा है, चाहे वो बीच में कनाडा पे किया, लैटिन अमेरिका के ऊपर कई लोगों के ऊपर आपने अभी देखा कि वहां भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उठा करके लेके गए। तो ये दादागिरी जो है वो तो हर जगह उसकी जा रही है। तो मैं अगर आपसे ये बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की, तो दुनिया के अंदर चीजें कर रहा है। और आपने जिस तरीके से कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखता है, यहाँ हमदर्दी रखता है, तो बांग्लादेश के साथ अभी जो हालात है क्यों नहीं रख रहा है? ईरान को लेकर के वो ये कह रहा है कि अगर कुछ होगा तो हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो यही हालात तो श्रीलंका में हुए थे, यही हालात बांग्लादेश में हुए थे, यही हालात नेपाल में हुए थे। वहां क्यों उसने सारी कोशिशें नहीं की? और अभी भी अगर बांग्लादेश के अंदर जितनी चीजें वो कर रहा है, तो वो आकर के ये चाह रहा है कि किसी तरीके से वो बैठे और चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, सब पे निगाह रखे। इसलिए वो जमीन चाह रहा है ना। लेकिन प्रोबेबली सारी चीजें वहां वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भी उसकी यही कोशिश थी इन सारी चीजों को लेकर के, बगराम एयरपोर्ट को लेकर के, लेकिन अफगानिस्तान ने खुलकर मना कर दिया। तो अफगानिस्तान के साथ उनका ट्रेड नहीं है, ट्रेड इंडिया के साथ बड़ा है, चाइना के साथ बड़ा है। वो करना चाहे तो सारी चीजें कर सकता है भाई। आप लगाइए ना, 500% लगाइए, 1000% लगाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है किसी मुल्क को? थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच उस्मान। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दे इजाजत। थैंक यू सो मच।